वाली उनकी लड़की का क्या नाम है, मुझे आज नाम सबका लिख करके उसमें है पत्रिका में, पर मेरे पास पत्रिका नहीं है, कल मुझे दे देना। सुरेंद्र नगर में जिनकी शादी की है, उन्होंने कल गणेश जी का काम किया, मंडप में रचना का काम किया। घर पे जाए यहाँ पे आए, घर पे जाए यहाँ पे आए, क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि बिना रचयिता के कोई कार्य नहीं होता। और तीनों लड़कियों ने मिलकर के घर को इतना अच्छा सजाया, इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा बनाया कि थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो भी कोई भी कार्य उठाने में मजा आएगा। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें जिनके मन में जो चल रहा वो पूरा हो जाए, क्योंकि गणेश जी की वंदना है। गणेश जी क्या करते हैं, जिनके मन में जैसा चलता वैसा दे देते हैं। अच्छा चलता होगा अच्छा दे दिया, कहीं दिमाग बाहर भटक रहा होगा बाहर का दे दिया। जिस समय जिस देव की पूजा कर रहे हो, अगर उस समय उसका ध्यान दिए तो वो अपने आप, लक्ष्मी जी की पूजा तो अपनों को लक्ष्मी मिलेगी। गणेश जी की वंदना यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारा कार्य बिना कोई विघ्न के पूर्ण हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं हृदय से तुमको, खुशियाँ ही खुशियाँ देना हमको। प्रार्थना करते हैं हृदय से तुमको, खुशियाँ ही खुशियाँ देना हमको। तेरे चरणों में परीक्षित को कथा सुनाने के लिए विराजमान हुए थे, तब देवता लोग भी ईर्षा करके अमृत कलश लेकर के वहां पे आए, और कलश लेकर के आए, बोले कि अमृत कलश आप ले लीजिए और कथा हमको दे दीजिए। सुखदेव जी महाराज बिना विचार किए बोल दिए कि ये कथा बांटने की चीज है, पीने की चीज है, लेकिन बदलने की चीज नहीं है। आपको अगर कथा अमृत का पान करना है तो आपको इस मंडप में आकर के बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब इस अमृत का पान आप कर सकेंगे। आपका अमृत अपने पास में रखिए, हमको अमृत की जरूरत नहीं है। ऐसे सुखदेव जी महाराज अमृत को भी वापस कर दिए, लेकिन कथा अपने पास में रखिए। कथा ऐसी चीज है जो सुनने की चीज है, रसपान करने की चीज है। कितना भी आप सुनो, कितना भी आप सुनो, कभी भी अपने को थाक नहीं लगती, कभी भी अपने को मन के अंदर उद्वेग नहीं होता। सुखदेव जी महाराज उस अमृत का भी पान वापस कर दिए, लेकिन सुखदेव जी महाराज परीक्षित को दिव्य कथा का ज्ञान देने के लिए तैयार थे। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला, अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए, लेकिन कथा वजन में भारी पड़ गए। कथा
ब्रह्मा जी भी वहां पे सब सामग्री को तराजू में एक तरफ रखा, कथा को एक तरफ रखा, लेकिन सब साधन हल्के पड़ गए और कथा भारी पड़ गई। जितने लोग कथा में आए हैं, भाइयों को ज़्यादा विनंती नहीं करूंगी, लेकिन माताओं बहनों को विनंती करूंगा कि आप घर से अपना आसन और माला दोनों लेकर के ही आना, कल से, आज से नहीं हो तो व्यवस्था करना। अगर आपके पास व्यवस्था न हो तो हमारे अतुल महाराज को बोलना, वो व्यवस्था करेंगे। क्या चीज? आसन और माला, दो चीज तो घर पे होगी ही। जिस आसन में आप बैठ करके पूजा करते हैं वो आसन, और जो माला घुमाते हैं वो माला, दोनों आपका सिद्ध करना है। क्योंकि बिना आसन, किसी के आसन में बैठना नहीं चाहिए। किसी की सीट हो और आप जाके उसके ऊपर बैठ जाओ तो नहीं चलेगा। इसलिए अपना आसन और अपना क्या शासन अपना आसन और अपना शासन कभी किसी को देना नहीं चाहिए। अगर एक बार दे दिए तो उसका असर उसके पास चला गया। इसलिए माताओं बहनों को विनंती करूंगा कि आप कल से आसन और माला जरूर ले आइएगा। और आप जहां पे रहते हैं वहां पे आस पड़ोस में क्या बोलेंगे? कथा में चलो। उसका क्या लाभ होगा? आपको आमंत्रण देने का पुण्य मिलेगा। कौन किया था? गणपति ने किया था। प्रसार माध्यम व्यास जी भी, गणपति जी महाराज भी इस कथा का ही नहीं, संसार में नियम है कि बिना प्रसार किए, बिना कहे भी इस संसार सागर में किसी को कुछ नहीं मिलता। आपको भी प्रचार प्रसार का माध्यम मिलेगा। आपको कहा आपके पास तक पहुंचाना है तो मुझे भी कुछ ना कुछ प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। आपको भी मार्केट में कहीं जाना है तो प्रचार प्रसार आपको करना पड़ेगा। आप करोड़ों रुपए की कंपनी खोल करके बैठ जाइए, लेकिन किसी को नहीं पता कि यहाँ पे चने की दाल मिल रही कि उड़द की दाल मिल रही, तो वो कभी भी कहीं पे भी नहीं जाएगा। इसलिए कोई लोग संकोच करते हो तो उनको बोलना कि संकोच मत करो, चलो इतनी पास में कथा है, 3-7 दिन मत सो, 7 दिन कथा सुनो। बोलने का आपका काम है, करने का उनका काम है। आपको बोलने का फल मिलेगा, करेंगे तो उनको फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपको बोलने का तो फल मिलता ही है। 5 आस पड़ोस में जहाँ पे भी रहते हो क्या बोलेंगे? कथा में चलो हमारे साथ। गुजराती माध्यम से पढ़ता हो, चाहे हिंदी माध्यम से पढ़ता हो, चाहे इंग्लिश माध्यम से पढ़ता हो, कोई भी माध्यम से पढ़ता हो, एक बार आप उसको बोल लें। युवाओं को भी बोलना कि आपको भी अभी वैकेशन का समय चल रहा है, 3 घंटे मत सो, सुनो। जीवन में एक बात अगर कुछ मिल गई ना कन्हैया की, तो भी अपना जीवन सुधर जाएगा। और इस कथा मंडप में बैठने के बाद में गर्मी लगती होगी तो भी नहीं लगती, क्योंकि जहाँ पे कन्हैया आ जाता है वहाँ पे अपने आप ठंडी आ जाती है। और जहाँ पे ठंडी आ जाती है तो समझना कि कन्हैया आ जाएगा। कल मैं बोला तो जितना पसीना ज्यादा आएगा उतनी अपने आप को ज्यादा मजा आएगी। पसीना से कभी रोग नहीं बढ़ता। पसीना जो इसके पास निकलता है उससे जाकर के पूछो, कभी उसके पास कोई शरीर में रोग नहीं होगा। अपने पसीना को सुखाते हैं, पसीना को कभी बहाते नहीं है। अगर पसीना को बहाएंगे तो अपना जीवन सुखी हो जाएगा, कभी दुख को करना ही नहीं पड़ेगा। और पसीना कब निकलता है? मेहनत करने से निकलता है। आपको सुनने का मेहनत करना पड़ रहा है, मुझे सुनाने की मेहनत पड़ रही है। आपको भी पसीना निकलना चाहिए और मेरे अंदर भी पसीना निकलना चाहिए। कूलर भी है वो भागवत भगवान के लिए है, मेरे लिए नहीं। आपकी इच्छा हो तो कल मैं डायरेक्ट यहाँ पे भगवान के पास में रखा दूंगा, मुझे जरूरत नहीं। जिस तरह से आप बैठेंगे उस तरह से मैं बैठूंगा, जिस तरह से आप कथा सुनेंगे उस तरह से मैं आपको सुनाऊंगा। क्योंकि साक्षात भगवान यहाँ पे विराजमान हुए। भगवान को किसी भी प्रकार की अपने घर के अंदर शिकायत नहीं हो, इसलिए उनको ध्यान रखने की हमारी फर्ज में, हमारी जवाबदारी है।
परमात्मा बहुत दयालु है। ब्रह्मा जी जब तौल किए तो अन्य सामग्री हल्की पड़ गई और कथा भारी हो गई। शौनक जी पूछा कि संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारशील नारद जी का सनकादिक साग प्रसंग कहाँ से हुआ? तब भगवान ने बताया कि नारद जी का पूर्व वृत्तांत, नारद जी एक समय किसी सन्यासी की सेवा कर रहे थे और सन्यासी की सेवा करते करते उनको खाने में सन्यासी का जो पात्र था उसको धोते 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 एक दिन जूठा सन्यासी का नारद ऋषि पी गए और नारद ऋषि उसको पीने से नारद ऋषि का धन्य आपोआप बदल गया। क्योंकि नारद ऋषि किसके संतान है पता है? कुछ तो बोलो। ब्रह्मा जी। क्या? तुम तेज से बोलो थोड़ा। कोई बात नहीं, आप गलत बोलोगे तो यहाँ से सच पता चल जाएगा। अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तो आप उसको सच कर देना, लेकिन अपने के यहाँ पे सत्य की बात करनी है। कोई ज्यादा दृष्टांत नहीं लेना है, अपने को रियल कथा सुननी है। रियल सुननी है ना, ओरिजिनल कथा। एक गांव था, वहाँ एक ये रहता था, फिर वो गया वहाँ वो गया। बहुत लोग बोलते हैं मैं कथा में गया, कथा में वक्ता में दम न तो सुने अखाड़ा बना होने थे कि दम જોઈએ। ગામની પંચાયત કરવા માટે આપણે કથા મંડપમાં નથી બેઠા, આપણે તો શ્રીમદ ભાગવત કથાની કથા સાંભળવા માટે બેઠા છે। તમને મારે બહાર ગામની વાતો કરીને હસાઈને મારે શું લેવાનું? એના કરતા બે જ્ઞાનની વાત તમે સમજશો, હું સમજાવીશ તો મને પણ એનું ચોક્કસ પરિણામ મળશે અને તમને પણ મળશે। એવી તો વાર્તાઓની ચોપડીઓ તો ઘણી મળે છે। ડીંગલા ડીંગડીની મળે, अकबर बीरबल नहीं मले, कितनी सारी चौपड़ियां, कितनी पुस्तकें मिलती हैं वार्ताएं की। अपने को कोई ज्यादा दृष्टांत लेने की जरूरत नहीं। हो सके 7 दिन में कथा, हाँ इतनी सारी कथा है कि कथा अपने सुनेंगे ना तो भी 7 दिन कम पड़ता है। बाकी 3 घंटे में 8-10 भजन बुला दे, 2-4 बार कीर्तन गवा दे, थोड़ी देर बोले, मुझे भी थोड़ा मेहनत कम करनी पड़ेगी, कथा अपनी पूरी हो गई। इनको क्यों बुलाया है? क्योंकि कीर्तन, बिना कीर्तन के भागवत अधूरी है। नवधा भक्ति में भी कीर्तन वो कलयुग की श्रेष्ठ भक्ति बताई गई है। कलयुग में श्रेष्ठ जो साधन कोई हो तो वो कीर्तन है। कीर्तन को उल्टा करिए, क्या होगा? कीर्तन नर्तकी, नर्तकी के क्या अर्थ होगा? नाचना। आप यहाँ नहीं नाचोगे, यहाँ नाटक नहीं करोगे तो दुनिया में आपको कहीं पे भी कोई साधन नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी करना हो, कहीं पे भी आप भगवान के सामने नाटक कर लेना, भगवान के सामने नाच लेना, भगवान के सामने कीर्तन कर लेना और भगवान के सामने ताप और मैं कीर्तन करेंगे तो दुनिया में कहीं पे भी कीर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक जगह करने की, भगवान के पास।